हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जाके हम हमारी सारी बातें, हमारी तकलीफ़ें जो या फिर जो दिक्कतें हमें आती है वो हमारे परिवार को जाके बताते हैं। लेकिन सबसे अहम बात क्या है बताए दोस्तों? बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अफसोस कोई भी इसके बारे में आगे आके बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, ज़्यादातर लोग घबराते हैं। लेकिन अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही साइंटिफिक और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेलकम। नमस्ते। आगे बढ़ते हैं। अब इस भाग में हम जानने वाले हैं पेनाइल स्लीव्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पेनाइल स्लीव्स का रोल जो है वो होता क्या है, कमजोरी में इसका रोल क्या होता है? सर देखो, हमने स्प्लिंट के बारे में तो देख लिया जी। तो स्लीव्स क्या होता है, लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है। यानी जितने भी सेक्सुअल अप्लायंसेस है बाय लीगलिटी से, उसे हम जो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट है उनके परमिशन से उसे लेना है। तो पेनाइल स्लीव्स क्या होता है कहेंगे हम। फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके नाम में ही आता है, देखो स्लीव आने कुछ तो भी एक कवर है जो एक्सटेंशन है या एक्सटर्नल अप्लायंसेस है। यानी यहाँ पे कुछ रबर के, कुछ प्लास्टिक के या कुछ सिलिकॉन के, उसे एक्सटेंडर यानी हमारे ओरिजिनल पेनिस के ऊपर एक्सटेंड करके लगाने वाली जो वहाँ पे इक्विपमेंट है, जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, जो वहाँ पे वो प्रोडक्ट है, उसे कहते हैं पेनाइल स्लीव्स। और ये पेनाइल स्लीव्स कैसे काम में आते हैं आपके कमज़ोरी में, आपके एक्टिविटी में, आप दोनों के एंजॉयमेंट में, इसका पूरा ब्यौरा एक क्लिप में हम देने वाले हैं। अच्छा, और एक बात यह है कि इस पेनाइल स्लीव्स के कुछ टाइप्स, प्रकार कुछ हो सकते हैं? डेफिनेटली, काफ़ी अच्छा सवाल है। हम कहेंगे क्या प्रकार है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट स्लीव यानी जिसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा पेनिस कवर होता है, इवन सामने वाला भी कवर रहता है और पीछे स्क्रोटम के पीछे उसे हुकिंग किया जाता है। दूसरा आता है पार्शियल मतलब क्या है, कुछ साइड में उसे होल होते हैं और सामने वाला पार्ट उसका ओपन रहता है उस कैप का, तो ग्लांस बाहर दिखता है, यानी कुछ सेंसेशन आने के लिए। और तीसरा रहता है हार्नेस एप्लीकेटर्स। अभी ये वर्ड्स काफ़ी हेवी है, लेकिन एक सिंपल इसमें बताता हूँ कि भाई पूरा कैप है, उसको लगा है तो फिक्स कैसे करेंगे स्लीव को, तो उसको एक बेल्ट रहता है, जो बेल्ट से हम बैक साइड में उसको टाई करके उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये 3 प्रकार होते हैं। कुछ इसके अंदर कास्ट भी होते हैं, लेकिन पेनाइल कास्ट के ऊपर मैं कुछ अलग एपिसोड में आ जाऊंगा। अच्छा, इसके बाद दानिश जी बात कर रहे हैं अंधेरी से, उनका कॉल लेते हैं। दानिश जी, पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के पेनाइल स्लीव से सेक्स स्टैमिना बढ़ सकता है क्या, बताएं। अच्छा, स्लीव्स के बाद जाहिर बढ़ है, सकते हैं। यानी कुछ तो भी हम इक्विपमेंट दे रहे, कुछ अप्लायंसेस दे रहे, तो फायदा तो होना ही है। कैसे कहेंगे हम? देखो, कुछ लोगों में उनकी साइज कम होने की वजह से सामने वाला पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता। समझो वहाँ पे स्टैमिना बढ़ाना है। स्टैमिना मतलब क्या, कुछ लोगों को पावर, स्टैमिना, ये काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, लेकिन उसका रियल साइंटिफिक मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी है। इसका मतलब आपके पार्टनर को ऑर्गेज़म होने तक आपने ऐड करना चाहिए। तो ये स्लीव काम में आती है क्या? श्योरली काम में आती है। क्यों? क्योंकि विदाउट कवर्ड यानी समझो प्रोटेक्शन लगा के और प्रोटेक्शन न लगाते हुए जब एक्ट करोगे ना, तो आपका टाइमिंग कम होता है। यहाँ पे ये स्लीव जो है उसको कॉम्पैक्टली बैठते हैं लिंक के ऊपर, और वो कवर उसका आने की वजह से डायरेक्ट स्टिमुलेशन पार्टनर का नहीं आता है। तो डेफिनेटली आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी यानी आपका टाइमिंग बढ़ जाता है। तो इसी वो कहते हैं स्टैमिना। तो डेफिनेटली स्लीव का ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है।
अच्छा, ये पेनाइल स्लीव्स देते किसे हैं, रेकमेंड किसे किया जाता है? इंडिकेशंस भाई कोई ऐसा जाके काउंटर पे जाके तो लेके नहीं आ सकता, नहीं। कहेंगे हम इसके बारे में। यहाँ पे क्या होता है, देखो हर एक को इतनी इंटरेस्ट, इतनी उत्सुकता साइज के बारे में, ऐसा कोई इक्विपमेंट आ गया तो उसके बारे में भी मेरा स्टेमिना है, पावर है बढ़ाने के लिए आता है। तो ये नॉर्मली जिसका अच्छी साइज़ है, जिसका मेडिसिन से इफेक्ट आ रहा है, जिसका टाइमिंग अच्छा है, उसे नहीं देते हैं। एज जैसी बढ़ती है, आप 40 क्रॉस कर रहे हो, आपको वहाँ पे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ लोगों को जो पिल्स रहती है ब्लू पिल्स, वो खाने से हेडेक हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, वॉमिटिंग हो रहा है, इंजेक्शन निकाला तो डर के मारे भाग रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं खाना, इम्प्लांट नहीं करना, सर्जरी नहीं करना, कुछ नहीं। ऐसे लोगों को हम ये पेनाइल स्लीव देते हैं, जिससे वो काफ़ी हैप्पी रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है हम देखने वाले हैं। जी, यहीं पे मुझे अभी लगता है कि डॉक्टर हमें ऑडियंस को ये भी बताना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ऑफ कोर्स तो इमेजिन करो, उसका फ्रंट का एंड पीछे गया और पीछे का एंड आगे गया। कुछ लोगों को तो उसके कुछ वहाँ पे स्क्रोटल रिंग्स रहते हैं, वो भी अप्लाई करना पता नहीं रहता है। अच्छा। तो कहेंगे हम फ्रेंड्स, यहाँ पे जब पैक आता है आपके पास, तो पहले तो उसकी साइज मैचेबल है क्या वो देखना है। ओवर फिटिंग भी नहीं जमता है और लूज भी नहीं जमता है, नहीं तो वहाँ पे बॉबलिंग होता है, यानी एक्ट करते हो तो वहाँ पे वाइब्रेशन हो जाएगा। दूसरा, ये जो शीत रहते हैं उसे इम्पैक्ट करने के लिए पीछे स्क्रोटल रिंग या कुछ होल रहते हैं, जिसके अंदर हमें पूरा स्लीव डालने के बाद उसकी जो रिंग है स्क्रोटम के पीछे जाके उसको हुक करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकली आपको समझना क्यों ज़रूरी है कि आपने उसको रॉन्ग हुकिंग किया तो टेस्टिस को डैमेज होके वहाँ पे ऑर्काइटिस, पेन या इन्फेक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, कवर्ड हो, कास्ट हो या हार्नेस हो, सबका डेमो लेने के बाद ही आप खुद उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद खारघर से बात करिए, कृति जी, उनका कॉल लेते हैं। कृति जी, पूछिए, सवाल पूछिए आपका। नमस्ते जी सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर, पुरुषों के कमजोरी के पेनाइल स्लीव से प्लेजर और ऑर्गेजम मिलता है क्या, बताइए। पेनाइल स्लीव से ऑर्गेजम मिलता यानी है। यहाँ पे मेल फिट होके भाग रहा है, क्या करेंगे भाग के? यानी आपका पार्टनर ही खुश नहीं होगा, उसको एंजॉयमेंट ही नहीं आ रहा है, तो आपको तो कितना भी बड़ा और लंबा करके क्या फायदा है उसको? और ये कॉम्प्लिकेशन करता होगा क्या, और सामने वाले को ऑर्गेजम आता है क्या, कहेंगे हम। फ्रेंड्स, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप जा रहे हो सेक्सोलॉजी के पास, कपल मिलके जाना है, ठीक है? तो वहाँ इसलिए जाना है कि हम जो कुछ भी डेमो उसे दिखा रहे हैं, कैसे अप्लाई करें, उससे डर नहीं लगना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार पार्टनर डर जाता है, झगड़ा करता है और अलाउ नहीं करता है एक्ट का आपको, क्योंकि ये क्या लिखा है आप, जो मुझे पता नहीं है, मैं जब डॉक्टर से बात करूँगी तब मैं आपको अलाउ करूँगी, तब तक नहीं। ऐसी सिचुएशन आती है बहुत बार। तो डेफिनेटली यहाँ पे पार्टनर को भी इसके अंदर का नॉलेज होना, पार्टनर को भी उसकी कुछ इंजरी होती है क्या, देखो यहाँ पे थिकनेस है, प्लास्टिक है, रबर है, सिलिकॉन है, और सामने वाले को ड्राइनेस है। फ्रिक्शन होने के बाद डैमेज हो सकता है, इरिटेशन है, यूरिन करते वक्त बर्निंग हो सकता है, वहाँ पे एक्ट करते वक्त भी आपको इरिटेशन हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के लुब्रिकेंट यूज़ करोगे तो ही इससे आपको कोई हार्म, इंजरी या ईजा नहीं हो सकती। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। अच्छा, ये किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पेनाइल स्लीव्स? ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट पैक है और कॉम्पैक्ट पैक उसको फिट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा तो भी पार्शियल इरेक्शन वहाँ पे पर्सन को आना चाहिए। समझो इरेक्शन ही नहीं आया, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन लगाने में दिक्कत है, वो लगा नहीं सकते, तो स्लीव किधर लगाओगे आप? तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल इरेक्शन, थोड़ी पेरिस की साइज़ होना ज़रूरी है, और वहाँ पे उसका फिटिंग होना ज़रूरी रहता है। यानी स्किन अच्छी रहनी चाहिए, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, हाइजीन अच्छी है, आपका शेविंग होना बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत बार क्या है, ऐसे स्लीव्स के अंदर आपके हेयर्स चले गए ना, तो हेयर्स खींचे जाते हैं और वहाँ पे एंजॉयमेंट के बजाय पेन होता है। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, पर्सनल हाइजीन, काफ़ी लोग इसे नहीं रखते हैं और ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। इवन काफ़ी पार्टनर में देखता हूँ कि सिर्फ हाइजीन अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे पार्टनर के साथ रहना नहीं है। तो डेफिनेटली हाइजीन रखने के बाद ये स्लीव यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस पेनाइल स्लीव्स के यूज़ से, क्या इसके इस्तेमाल से भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, दुष्परिणाम हो तो सकता है? अभी और मैं आ जाता हाइजीन के ऊपर, जो अभी डिस्क्राइब कर रहा था, कहेंगे हम। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं रहता है कि प्रॉपरली शेविंग करना चाहिए, वो भी शेविंग कैसे करना चाहिए वो भी पता नहीं रहता है। तो हेयर समझो वो स्लीव के अंदर आ गए, तो आप एक्ट करते हो तो उसको पुलिंग होके वहाँ पे पेन होना,
इन्फेक्शन आना या वहाँ पे स्किन के ऊपर कुछ ब्लेब आना शुरू होता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी यानी आपको पहले ही कोई स्किन रीजन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, उसके ऊपर आप लगा रहे हो स्लीव को तो और फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो एक ही कहूँगा, अंडर फिटिंग नहीं चाहिए, ओवर फिटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि स्किन को डैमेज कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्ट टॉपिक आपने पूछा था, हमने काफ़ी अच्छी तरह से हमें और मैडम ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। खुद भी देखिए, अपने पार्टनर को भी शेयर कीजिए और आप कुछ कह सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे दी है सर ने कि आपका और आपके पार्टनर का निजी जीवन, सेक्स लाइफ अच्छा हो, इसीलिए हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी, ये जो जानकारी है ये साइंटिफिक वैज्ञानिक ढंग से हम सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी उपायों पर और उनकी सारी समस्याओं पर, सवालों पे, आप जो कुछ सवाल आपने पूछे थे उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी डॉक्टर दहीफले जी से मिलना है तो स्क्रीन पे जो इस वक्त नंबर आप देख रहे हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हमने डिस्प्ले कर रखे हैं, साथ ही में सर के सारे सेंटर्स के नाम हमने दे रखे हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल, खारघर, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और अपॉइंटमेंट के थ्रू आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वह क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। डॉक्टर, आप यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छी जानकारी हुई, बहुत अच्छा डिस्कशन, सबसे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक था और बहुत ही जानकारी पूर्ण था, बहुत ही उम्दा डिस्कशन था। धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो अभी हम यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग चीज़ें और रोचक विषयों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।